जय हिंद सभी साथियों को। साथियों, आज मैं थोड़ा सा इतिहास के संदर्भ में आपसे बात करना चाहूँगा। इतिहास में देखिए कुछ चीज़ें हैं जिसमें हमने चर्चा नहीं की थी, जिसमें एक चीज़ थी, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा, जो है राजस्थान का एकीकरण। क्या है? राजस्थान का एकीकरण है, जिसके संदर्भ में हम आज बात करना चाहेंगे। और ये नोट्स जो हैं वो आपको सफ़ेद पेज पे नहीं मिलेंगे, ठीक है? तो क्योंकि ये नोट्स मैंने खुद ने एक कॉपी में बना लिए थे, उसके बाद में सफ़ेद पेज पर मुझे बनाने का समय नहीं मिला। चलिए, देखिए राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में पूरा हुआ था, ठीक है? कितने चरणों में पूरा हुआ था? 7 चरणों में पूरा हुआ, ठीक है? देखिए, सबसे पहली चीज़, एकीकरण में कुल कितना समय लगा? तो यहाँ ये समय इस प्रकार यहाँ लिखा गया है। देखिए, समय कितना लगा था? 8 वर्ष। कितने वर्ष? 8 वर्ष, 7 महीने, 7 माह और 14 दिन। 8 वर्ष 7 महीने 14 दिन, या कुल कुल कितने? 3144 दिन लगे थे इसमें, ठीक है? 3144 दिन, ठीक है? एकीकरण के कुल 7 चरण थे। आपको कुल इतना याद रखना है कि 8 वर्ष 7 महीने और 14 दिन का समय लगा, और कुल 3144 दिन इस समय में हो जाते हैं, ठीक है? चलिए, और इसके बाद देखिए 8 वर्ष 7 महीने 14 दिन, तो ये तो था एकीकरण। अब आपसे पूछ लिया जाए भारतीय संविधान, तो भारतीय संविधान आप बताएंगे 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। देखिए, पहला जो चरण था उसको कहा गया था मत्स्य संघ, और ये 18 मार्च 1948, पहला 18 मार्च 1948। इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? नरहरि विष्णु गौडगिल, प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत और राज प्रमुख उदयभान सिंह। ये आपसे इतना नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? चलिए, इसकी राजधानी अलवर थी, और कौन कौन से स्टेट मिलाए गए, सॉरी कौन कौन से उस समय के जो रियासत थी वो मिलाए गए थे? तो ए बी सी डी। क्या कौन कौन सी है? ए बी सी डी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ठीक है? प्लस में एक ठिकाना बनाया गया था नीमराणा, नीमराणा, ठीक है? चलिए, तो आपको पहली चीज मैं आपको याद करवा देता हूँ। 18 मार्च 1948 मत्स्य संघ कौन कौन से जो क्षेत्र में मिलाए गए थे? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, प्लस में नीमराणा। इसमें देखिए अलवर को राजधानी बनाया गया था। ये सब आप आगे पढ़ेंगे। दूसरा चरण 25 मार्च 1948, इसको पूर्वी राजस्थान का नाम दिया गया था। 18 अप्रैल 1948 को तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान। 30 मार्च 1949 को बृहद राजस्थान। 15 मई 1949 संयुक्त बृहत्तर राजस्थान। 26 जनवरी 1950 राजस्थान, और 1 नवंबर 1956 को पूर्ण राजस्थान, ठीक है? चलिए, अब देखिए मैं इसके बारे में विस्तार से आपसे चर्चा कर लेता हूँ, ठीक है? चलिए, सबसे पहले जो राजस्थान प्रक्रिया, ये जो एकीकरण की प्रक्रिया, इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखिए क्या क्या थे। महत्वपूर्ण प्रक्रिया के बिंदु क्या क्या थे? सबसे पहली चीज, राजस्थान के एकीकरण का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो वायसराय था एक, लिन लिथगो, ठीक है? लिन लिथगो नाम का वायसराय था, उसने किया। 5 जुलाई 1947 को भारत सरकार द्वारा रियासती विभाग की स्थापना की गई। कौन सी? कितनी? 5 जुलाई 1947, जिसमें हम आजाद हुए थे, ठीक है? इस दौरान क्या किया गया कि भारत सरकार द्वारा रियासती विभाग की स्थापना कर दी गई। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हें भारत का क्या कहा जाता है? लौह पुरुष कहा जाता है। लौह पुरुष कहा जाता है इनको, भारत का, ठीक है? अरे हो जा, लौह पुरुष, ठीक है? और इनको भारत का क्या कहा जाता है? बिस्मार्क। इनको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, ठीक है? इसके अध्यक्ष तो ये थे। सेक्रेटरी जो थे, सचिव जो थे, वो थे वीपी मेनन, वीपी मेनन, ठीक है? चलिए आगे चले। इसमें देखिए 2 अवधारणाएं दी गई थी, एक तो जीव राज्य और एक छोटे राज्य। जीव राज्य क्या थे? ऐसी रियासतें जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो और वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक हो, ठीक है? उनमें अपना अस्तित्व रखने की अनुमति थी, स्वतंत्र अस्तित्व रखने की, यानी कि वो जो राज्य थे वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर सकते थे। कि अगर ऐसा होता तो भारत में बहुत से ऐसे राज्य थे जिनके पास ये जो इन्होंने कंडीशन रखी थी, जो शर्त थी, उनको पूरी करते थे वो, ठीक है? ऐसे राज्यों को कहा जाता था जीव राज्य। जीव राज्य क्या थे? देखिए मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ जीव राज्य क्या थे। देखिए, एक चीज, एक तो जनसंख्या, जनसंख्या, ठीक है? जनसंख्या कितनी? 10 लाख, ठीक है? और वार्षिक जो आय थी, वार्षिक जो आय है, वार्षिक आय वो कितनी? 1 करोड़
से प्लस, जनसंख्या 10 लाख से अधिक और वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक। ठीक है, तो ये जो राजस्थान जो था, राजस्थान में 4 रियासतें ऐसी थी जो इस शर्त को पूरा करती थी। पहली राज्य रियासत थी जयपुर, इसके शासक थे मान सिंह सेकंड। दूसरी थी जोधपुर, जिसके थे हनुमंत सिंह। तीसरी उदयपुर, जिसके शासक थे भूपाल सिंह। और चौथी बीकानेर, जिसके शासक थे शार्दुल सिंह। ठीक है, चलिए इसके बाद में देखिए आगे करते हैं। एकीकरण के दौरान विशिष्ट रियासतें, इनका मतलब कुछ ना, जैसे अपने कह सकते हैं कि विशेषताएं थी रियासत में। कैसे थी? सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़, क्लियर। दूसरा, सबसे नई रियासत झालावाड़, है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत मारवाड़। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत शाहपुरा। और एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक। ये 6 बिंदु आपको याद रखने हैं। देखिए, प्राचीन प्राचीन रियासत चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ है? तो उदयपुर, सॉरी, चित्तौड़गढ़ का किला मेवाड़ में है। दूसरा, सबसे नवीनतम रियासत कौन सी थी? झालावाड़। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत मारवाड़। आपको पता है, जोधपुर, पाली, जालोर, बाड़मेर, सॉरी, जोधपुर, पाली, बाड़मेर और बीकानेर, इन सबको मिलाकर एक बनती थी। तो ये आधा से ज्यादा भाग घेर लेती थी, है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जयपुर। और आज भी आपको पता है कि स्मार्ट सिटी में जयपुर आ चुका है। और जयपुर ही सबसे, मतलब जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा जिला है राजस्थान का। क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत शाहपुरा। ठीक है, और सब एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक, नवाबों की नगरी टोंक। और टोंक में एक और मैं आपको बता देता हूं कि केंद्रीय भेड़ अनुसंधान के सेंटर है यहाँ पर। केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये है अविका नगर। अविका नगर। और अविका नगर कहाँ है? आपके टोंक में। ठीक है, ये थी। चलिए अब देखिए, एकीकरण के समय रियासतें, ठिकाने और केंद्र शासित प्रदेश किस प्रकार थे? तो एकीकरण के समय टोटल 19 रियासतें थी। ठीक है, 19 रियासतें। देखिए कैसे कैसे है। ये तो थी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ठीक है, इसके बाद में देखिए, कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक, शाहपुरा, किशनगढ़। एक बाद में उदयपुर। उसके बाद देखिए जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। और उसके बाद में है सिरोही। ये तो थी, कितनी होगी? 9 और 4 13, 13 और 14 15, 15 और 4 19 होगी पूरी। ठीक है, और 3 थे ठिकाने। ठिकाने थे लावा, नीमराना, कुशलगढ़। ठिकाना देखिए बेसिकली क्या होता है, एक तो होती है रियासत। ठीक है, रियासत। इन रियासत में होता है राजा। कौन होता है? राजा। अब ये राजा जो है, इनके कई ठिकाने होंगे। एक रियासत के कई ठिकाने हो सकते हैं। आपको पता है कि एक मतलब एक्ट आया था, उसके तहत क्या किया गया था? अंग्रेजों ने ठिकानेदार, 1857 की क्रांति की मैं बात कर रहा हूँ, हमने बात की थी ठिकानेदारों, सामंती व्यवस्था, इनको बंद कर दिया था। ठिकानेदार और ठाकुर व्यवस्था जो थी, जमींदारी व्यवस्था, है ना, इसको समाप्त कर दिया था अंग्रेजों के द्वारा। लेकिन फिर भी स्वतंत्र जो ठिकाने थे वो थे लावा, नीमराना और कुशलगढ़, है ना। चलिए, तो केंद्र शासित प्रदेश एक ही था हमारे राजस्थान में, अजमेर, मेरवाड़ा। वैसे 4 थे, एबीसीडी। ये भी एबीसीडी है। कौन सा? अजमेर, मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। और सी का कुर्ग। कुर्ग अभी वर्तमान में कर्नाटक में। और डी का दिल्ली। ठीक है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में चला गया, कुर्ग कर्नाटक में है, और दिल्ली दिल्ली में। चलिए ठीक है, एकीकरण के दस्तावेजों पर सर्वप्रथम बीकानेर के शार्दुल सिंह ने हस्ताक्षर किए। ठीक है, बीकानेर के किसने किए थे हस्ताक्षर? शार्दुल सिंह ने। चलिए इसके बाद देखिए, एकीकरण के दस्तावेजों पर सबसे अंत में जो सिग्नेचर किए थे वो धौलपुर के उदयभान सिंह ने किए थे। अंत में धौलपुर का उदयभान सिंह। ठीक है, एकीकरण के मुख्य चरण। चलिए इसके बाद में देखिए, एकीकरण के मुख्य चरण। पहला चरण है मत्स्य संघ। इसकी जो स्थापना है, यह चरण है 18 मार्च 1948। 1848 यहाँ पे क्यों लिखा गया भाई? 1848 नहीं है, ये 1948 है। ठीक है, ये काट देना आप, ये 1948 है। ठीक है, 18 मार्च 1948 की राजधानी अलवर थी। राज प्रमुख उदयभान सिंह, जिसने लास्ट में हस्ताक्षर किए, वही है। प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत। ठीक है, ये 3 चीजें 4 चीजें आपको, मतलब फैक्ट है, ये छोटे छोटे आपको ध्यान रखने हैं। इस चरण में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और के साथ साथ नीमराना का विलय हुआ। मत्स्य संघ का नामकरण के एम मुंशी के द्वारा किया गया। के एम मुंशी। इसका उद्घाटन एन वी गौडगिल, नरहरि विष्णु गौडगिल ने भरतपुर में किया। ठीक है, राजधानी कौन सी थी? अलवर, लेकिन उद्घाटन कहाँ हुआ है? भरतपुर में। समझ में आ गई बात? राजधानी अलवर,
और जो देखिए इसमें 3 चीजें आपको बता देता हूँ। राजधानी कौन सी है? अलवर। ठीक है। उदयभान सिंह जिसको राज प्रमुख बनाया गया वो कहाँ का है? तो वो धौलपुर का है। लेकिन इसका उद्घाटन कहाँ गया है? भरतपुर में। ठीक है, यानी कि सबको एक जैसा रखा गया इसमें। चलिए, इसके बाद देखिए पूर्वी राजस्थान, दूसरा चरण है पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान का चरण 25 मार्च 1948 को हुआ। राजधानी कोटा, राज प्रमुख भीम सिंह, प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा, इसे असावा भी कहते हैं, ओसावा भी कहते हैं। ठीक है। उद्घाटन वही नरहरि विष्णु गौडगिल कोटा में। इसका सारा का सारा श्रेय कोटा वाले लेके जाते हैं। ठीक है ना। चलिए, इसमें देखिए कौन कौन सी रियासत मिलाई गई थी? कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक, किशनगढ़। ठीक है। चलिए मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। पहले तो आड़ोती वाले, कोटा, बूंदी, झालावाड़। ठीक है, कोटा, बूंदी और झालावाड़ ये हो गए। उसके बाद देखिए बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। ठीक है। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उसके बाद में टोंक, शाहपुरा, किशनगढ़। ये 3 चीजें ये हैं। इनके साथ साथ कुशलगढ़ ठिकाने का विलय हो गया। ठीक है। ये तो थी रियासतें, इसके साथ एक ठिकाने का विलय हो गया कुशलगढ़। पहले सबसे पहले एक ठिकाने का हमने किया था नीमराना, इसके बाद में कुशलगढ़, है ना। अब ठिकाने कितने बच गए? एक। ये देखिए हमने पहले ये किया था ना, ठिकाने 3 थे, लावा, नीमराना, कुशलगढ़, तो हमने 2 ठिकानों का 2 चरणों में कर दिया। अब इसमें एक बंदा था चंद्रवीर सिंह। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखिए ये जो थे ना अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, ये चंद्रवीर सिंह के पास आए और बोले कि चंद्रवीर सिंह मैं साइन मार। चंद्रवीर सिंह हटियो, कौन मारू, मैं तो पाकिस्तान में जाऊँ, स्वतंत्र रहूंगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनके कनपट्टी पे भाई बंदूक रख दी। क्या तो स्वतंत्र हो जाएगा, जब मैं स्वतंत्र कर दी। तो बंदूक की नोक पर इनसे हस्ताक्षर करवाए गए। तो चंद्रवीर सिंह जो था बांसवाड़ा का शासक था, इसने कहा, हस्ताक्षर करते हुए कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, मौत का फरमान है ये। ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कहे विजय सीधी आंगड़ी गिनने निकले तो डब्बोता तो कर लियो, है नी। चलो आगे चले। संयुक्त राजस्थान, यह चरण 18 अप्रैल 1948 को शुरू हुआ या पूरा हुआ कह सकते हैं। ठीक है। इस चरण में उदयपुर रियासत का विलय किया गया। देखिए सबसे एक बड़ी रियासत थी उदयपुर, आपको पता है, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, ये 4 रियासतें थी, सबसे बड़ी बड़ी रियासतें। इनमें से उदयपुर का विलय कब किया गया? संयुक्त राजस्थान में। ठीक है, एक नहीं मिला ये। प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा की हमने पहले चर्चा की थी, पंछीड़ा गीत, माणिक्यलाल वर्मा, किसान आंदोलन, याद है आपको? हाँ वही है। राज प्रमुख भूपाल सिंह। ठीक है। अब देखो क्या चीज है इस उदयपुर, देखो बड़ी रियासत होगी, बड़े लोग होंगे तो बड़ी शर्तें चलेंगी। ठीक है। चले, उदयपुर को राजधानी के रूप में स्थापित किया जाएगा भाई, क्या ठीक है, मान ली राजधानी थारी। दूसरा, उदयपुर नरेश भूपाल सिंह को आजीवन राज प्रमुख माना जाएगा, क्या कोई बात को नहीं, थे राज प्रमुख ले लो। उनकी प्रीवी पर्स की राशि को 10 लाख रुपए के स्थान पर 20 लाख रुपए कर दिए जाएंगे। एक हवाई चक मांग ली तेरी बात। और उदयपुर के राज प्रमुख भूपाल सिंह को राज प्रमुख और कोटा के भीम सिंह को उपराज प्रमुख मान लिया गया। चलो अब आगलो देखो, आगलो है टावरो वृहत राजस्थान। ठीक है। वृहत राजस्थान में क्या हो, 30 मार्च 1949 को पूरा हुआ था ये वृहत राजस्थान। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। इस हीरालाल शास्त्री को मैंने पहले कहीं देखा है, क्या ये हीरालाल शास्त्री पहले भी किसी मतलब पद पर रह चुके हैं? हीरालाल शास्त्री, आप मुझे कमेंट में बताइए, राजस्थान के किस पद पर रहे हैं हीरालाल शास्त्री? कमेंट में कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए। इस चरण में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर का विलय किया गया। अल्लाह एक कर सागे सारा कांटो काट दिया। ठीक है। इस चरण में क्या किया गया? जयपुर को भी मिला लिया, जोधपुर को भी मिला लिया और बीकानेर को मिला लिया, इसके साथ जैसलमेर भी मिल गया। इस समय मान सिंह सेकंड को प्रमुख, राज प्रमुख और भूपाल सिंह। अब देखो राज प्रमुख आगे क्या, राज प्रमुख खाड़ी आज की मतलब लाग रहा नहीं, राज प्रमुख मेमनशा आ सगड़ा जिधर हो राज प्रमुख बनने, ये राज प्रमुख बिन प्रलन क्यों बना दियो। ठीक है। तो महाराज देखो मान सिंह है,
जयपुर का जो मान सिंह था, इसने कहा कि मैं राज प्रमुख बन सू तो ही भाई जी मन तो मिलाऊंगा थे, मैं तो ही मिलूंगा, नहीं तो मैं तो स्वतंत्र हो जाऊंगा। ठीक है, तो वल्लभ भाई पटेल का कोई नहीं, ठीक है भाई, तुम राज प्रमुख मान लियो। अब फिर ये ना कि मैं राज प्रमुख क्यों करे हो, ठीक है। अब मान सिंह सेकंड को राज प्रमुख, और उदयपुर के जो भोपाल सिंह है जो पहले नहीं मिलना चाहते थे, उनको महाराज प्रमुख कह दिया, उससे भी बड़ा बना दिया। ठीक है, राम मनोहर लोहिया ने किसान आंदोलन समिति का गठन किया, इसमें सॉरी राजस्थान आंदोलन समिति है ये, इसका गठन किया। ठीक है, और इसकी मांग क्या थी कि अति शीघ्र सभी रियासतों का विलय किया जाए। अरे भाई कर्म तो लाग रहे हो, राम मनोहर लोहिया तो नहीं, ये बिचारा पंगा लिए है। ठीक है, वृहद राजस्थान चरण के विशेष कार्य, पहली चीज जोधपुर में हाईकोर्ट की स्थापना हुई। देखो ये पहले क्या है कि 1957 में उच्च न्यायालय को जोधपुर स्थानांतरित करने के आदेश दिए गए थे। ठीक है, ये कब किया गया? 1949 को उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी ना, वो हुई थी जयपुर में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1949 में जयपुर में हुई थी, लेकिन अब जोधपुर में 1957 में आदेश किए गए जो 1958 में है, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो आपको पता चले कि इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, तो आपको कहना है जयपुर। ठीक है, आपको ये कहना है। बीकानेर में शिक्षा विभाग की स्थापना, बीकानेर में शिक्षा विभाग जिसका नाम BSER, कौन कहाँ के वो है, वो BSER है। उदयपुर में खनिज विभाग की स्थापना, कोटा में वन व सहकारिता विभाग की स्थापना, और कस्टम और एक्साइज विभाग भी उदयपुर में स्थापित कर दिया। कस्टम एक्साइज विभाग, टैक्स डिपार्टमेंट जिसका नाम क्या, कर विभाग वो है वो। ठीक है, संयुक्त, अच्छा कृषि विभाग भी है भरतपुर में, कृषि विभाग भरतपुर में भी है, और देखो कृषि विभाग भरतपुर में। ठीक है, चलो संयुक्त बृहत्तर राजस्थान, इस चरण में शंकरदेव राव समिति, इस चरण में शंकरदेव राव समिति, संयुक्त बृहत्तर राजस्थान। ठीक है, तो संयुक्त राजस्थान में देखो शंकरदेव राव एक समिति बनाई गई, इसकी सिफारिश पर क्या किया, मत्स्य संघ का विलय बृहत्तर राजस्थान में कर दिया गया। अब मत्स्य संघ और बृहत्तर राजस्थान को मिलाकर एक समिति, मतलब जो तैयार किया गया राजस्थान, उसको नाम दिया गया संयुक्त बृहत्तर राजस्थान। ठीक है, यह चरण जो है वो 15 मई 1949 को पूरा हुआ। अब आपसे पूछे जाएंगे शंकरदेव राव समिति के सदस्य कौन थे, तो एक तो था प्रभु दयाल, एक था RK सिंघावा। ठीक है, शंकरदेव राव समिति के सदस्य। समिति कद बनी, अलवर ने फिर 1 फरवरी 1948 में मिलायो भाई, बाद में ध्यान रखियो। ठीक है, अलवर में बनी है समिति। राजस्थान जो चरण थो, राजस्थान जो चरण हो नहीं, राजस्थान, तो यह चरण 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को एक काम और हुआ था, आपको बताओ मुझे क्या हुआ था? 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, मुझे कमेंट में बताओ आप। अरे भारत के शान की बातें हैं, 2 दिन, आप मुझे कमेंट में बताओगे ये कौन सा दिन था। इस चरण में अबू देलवाड़ा को छोड़कर शेष सिरोही का विलय कर लिया गया, शेष सिरोही का विलय कर लिया गया। अब देखो एक तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो चाहते थे कि जो अबू है और ये देलवाड़ा है ये गुजरात में मिल जाए। ठीक है, इस चरण में हत्तल नामक गांव का भी विलय कर लिया गया। अब हत्तल कहाँ है ये भी कमेंट में मुझे बताओ। इस चरण में हीरालाल शास्त्री को प्रथम मुख्यमंत्री मनोनीत कर लिया गया था। हीरालाल शास्त्री मनोनीत मुख्यमंत्री प्रथम, राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। ठीक है, पंडित जी थे। पूर्ण राजस्थान, यह चरण राजस्थान चरण एकीकरण का अंतिम चरण था जो नवंबर 1956 को पूरा हुआ। डॉक्टर फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का आयोग बना। डॉक्टर फजल अली याद रखना है, राज्य पुनर्गठन आयोग याद रखना है। ठीक है, इसके सदस्य कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू, KM पन्नीकर, हृदयनाथ कुंजरू और KM पन्नीकर। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर आबू दिलवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में कर लिया गया तथा, अब देखो इसमें 2 काम हुए थे। एक तो मध्य प्रदेश का सुनेल टप्पा राजस्थान में मिला दिया, और राजस्थान का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश को दे दिया गया। ठीक है नहीं, आपने कहा अभी 2 क्षेत्र राज्य मानी चलो और राजस्थान है यार, सपोज करो 8 बता दो, हाँ नहीं, ये राजस्थान हो या मान के चलो और राजस्थान है, और राजस्थान। ठीक है, 78 मध्य प्रदेश चले, तो मध्य प्रदेश का क्या किया कि एक जो एक सुनील टप्पा नामक क्षेत्र था वो मध्य प्रदेश का यहाँ ले लिया, 8 से एक क्षेत्र छोड़ दिया मध्य प्रदेश खातर। ठीक है, सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश को दे दिया। अब देखो P सत्यनारायण राव समिति, इस P सत्यनारायण राव लगाने आगे, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर जयपुर को राजधानी बनाया गया। सदस्य कौन थे? V विश्वनाथन और VK गुप्ता। ठीक है, 1956 को राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया, लियो लड़ लियो राज प्रमुख का।
ठीक है। राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल। तो पहले मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। कौन थे? हीरालाल शास्त्री। ठीक है। इस चरण में राज्यपाल पद जयपुर में प्रारंभ किया गया। इस चरण में, पूर्ण राजस्थान के इस चरण में जयपुर में राज्यपाल का पद प्रारंभ किया गया। ठीक है। तो अंत में जो राजप्रमुख का पद जो है वो कब समाप्त किया गया? 1956 में। ठीक है। चलिए, तो साथियों ये था, ये देखो, ये मैंने एक वो बनाई है, छोटी सी एक टेबल बनाई है मैंने इसके लिए, तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। ठीक है। चलिए, तो साथियों आज की इस कक्षा में बस इतना ही। आपको बस वही 4 काम करने हैं। एक तो इसको लाइक करना है, एक इसमें कमेंट करना है। कमेंट के मामले में निशा पुत्री श्री शिषपाल, निधि पुत्री श्री अमर चंद, और एक है लड़की का नाम इसका मनदीप औलख, डॉटर ऑफ श्री कुलदीप औलख। ठीक है। बबीता नाम की एक लड़की भी है इसमें, कमेंट कर रही है, जो अच्छे अच्छे कमेंट करती है। ठीक है। जो इसमें उत्तर देती है, जवाब देती है लड़कियां, बहुत अच्छा लगता है ये कि ये मतलब आपको नॉलेज आपकी बढ़ रही है, बहुत अच्छा है। ठीक है। तो आप क्या है कि कमेंट को, जैसे आपको लगे ना कि हाँ ये क्वेश्चन हमें पूछना चाहिए, आप क्वेश्चन पूछा भी करो। आप ये नहीं है कि इसमें जो बताया गया है सिर्फ आप उसके बारे में ही कमेंट करोगे। आप इस चीज को ऑब्जर्व करो। आप इस चीज में क्या है कि कमेंट उस चीज के भी किया करो कि आप क्वेश्चन पूछो उस चीज के, ताकि मैं अगली कक्षा में उसको बताने का प्रयास कर पाऊं। ठीक है। चलिए, तो आज की कक्षा में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। अपने अध्ययन में डटे रहिए। जय हिंद, जय भारत।